कम समय में कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसको सॉल्व करते हुए, राइट। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको ये सारी बातें, राइट। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और उम्मीद करूंगा कि आपके लिए कुछ। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 2021 का जो आपका पैटर्न है ना एग्जाम का, तो उसमें कुछ चीजें नई ऐड हुई, जैसे कि केस स्टडी। तो केस स्टडी पे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं आपके, उन्हीं में से मैं उसका एक क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आया हूं, किस तरह से आप उसको सॉल्व करें, कम समय में कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसको सॉल्व करते हुए, राइट। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको ये सारी बातें, राइट। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और उम्मीद करूंगा कि आपके लिए कुछ मदद कर पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा तैयारी जीत में, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या मैंने आपको बताया कि क्या देखना है आपको। तो दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक चीज कि ये कौन से चैप्टर का टॉपिक है, ये चीज आपको इसमें देखनी है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कौन सा चैप्टर है, इजी रहेगा आपके लिए। तो जैसे बायोलॉजी की यूनिट से मैं आपके लिए लेके आया हूं, और बायोलॉजी की यूनिट में अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो बायोलॉजी के कौन से चैप्टर से, तो मैं कहूंगा कि ये तो भाई प्रोसेसिंग, एनारोबिक, एरोबिक वर्ड्स, ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी मैंने पढ़ी है लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस में कौन से टॉपिक में, लाइफ प्रोसेस में कई सारे टॉपिक हैं, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है। तो ये चीज हमने कहां पढ़ी, ये चीज हमने पढ़ी कहां पर, रेस्पिरेशन वाले पार्ट में, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये इजी हो जाएगा टैकल करना कि अच्छा ये उसमें मैंने ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो यहां मैं वो सिर्फ चीजें XYZ चीज अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। Study the given flow chart and answer any 4 questions. Identify X, Y and Z. तो 4 पार्ट होंगे इसके अंदर, बेसिकली 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 4 क्वेश्चन आपको ABCDE की फॉर्म में इस तरह से दे सकते हैं, 5 क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। 4 पार्ट है, 5 पार्ट है, व्हाटएवर। ये आपके पास एक फ्लो चार्ट आ गया, तो आपने वो फ्लो चार्ट पढ़ा होगा, मैं आपके पास डिस्कस करूंगा अभी कि मैं यहाँ कौन से फ्लो चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये कोई कार्बोहाइड्रेट है, ये X नाम दे दिया, यहां से पायरुविक एसिड की तरफ जा रहा है, यानी कि पायरुविक एसिड बन रहा है, मैं ये कह सकता हूं। उसके बाद ये 2 प्रोसेसिंग हुई, यहां पे एक जगह CO2 वाटर और एनर्जी निकली, दूसरी तरफ CO2 इथेनॉल और एनर्जी निकली, राइट है जी। तो इसमें एक चीज क्या दिख रही है मेरे को, तो ये चीज आपने पढ़ी है कि कार्बोहाइड्रेट जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम इसके अंदर, और दूसरी तरफ ये जो है पायरुविक एसिड जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है। तो ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है, इस ब्रेकडाउन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट यहां पर हम एक ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ग्लूकोज टूटता है, इस ग्लूकोज के टूटने को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस। तो लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन होना, और ग्लाइको इज रिलेटेड टू द ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइको, ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होना यानी कि टूटना। तो एक चीज तो ये समझ आती है कि एक्स की जो बात हो रही है यहाँ पे, वो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर टूट रहा है। तो यानी कि आंसर जो होगा मेरा कहीं ना कहीं वो ए। अब 3 चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्रैप साइकिल आप लोग नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब ये तो आंसर है ही नहीं इसका। दूसरी तरफ अब मैं देखता हूं आगे, वाई और जी को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो कंडीशन होती है, इथेनॉल जो बनता है, ये एक प्रोसेसिंग हम कहां पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं जब हम बात करते हैं एनारोबिक के बारे में। कब पढ़ते हैं, एनारोबिक वाली कंडीशन में, है ना जी। और दूसरी तरफ ये वाली जो कंडीशन है, ये हम कहां पढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, एरोबिक के बारे में, रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये चीज हमें समझ आती है। तो एक्स ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ए जो है एक्स, वाई जो है वो एरोबिक हो गया, और जी जो है वो एनारोबिक हो गया। इसका मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि जो आंसर है वो हमारा कौन सा है, यानी कि यहां जो आंसर है वो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन को डेप्थ में जाके पूछा गया है। टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, टॉपिक अगर आपका ग्रिप अप है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट भी हमें क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर दूसरा पार्ट, द प्रोसेस एक्स अकर्स इन। कौन सी प्रोसेस है एक्स, द प्रोसेस एक्स अकर्स इन। तो ये जो प्रोसेसिंग है ग्लाइकोलाइसिस की, ये जो ग्लूकोज से 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है, ये कहां पर होती है, सेल के किस पार्ट में होती है, अकर्स इन डैश एंड वाई अकर्स इन डैश। तो ये वाई किस पार्ट में हमें देखने को मिलती है, दोनों चीजें किस पार्ट में होती है। तो भाई ये चीज अगर आपने पढ़ी हो सही से, अगर ये प्रोसेसिंग आपने देखी हो, तो ये दोनों चीजें हमें कहां कहां देखने को मिलती है, ये चीज आपको ध्यान से देखनी है यहाँ पे। तो एक्स की जो प्रोसेसिंग है यानी कि ये हमें कहां देखने को मिलती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। जो ग्लूकोज का जो ये जो ब्रेकडाउन आप देखते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में।
और जबकि जो आपने वाई प्रोसेसिंग देखी, है यानी कि ये वाली, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका जवाब क्या हुआ? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब इसका जो जवाब हुआ वो कौन सा हुआ? आंसर नंबर 2 इसका जो है वो करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक सवाल समझ आया। ये भी टॉपिक की गहराई में जाके इसको पूछा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। इन विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस जी टेक्स प्लेस। अब जी टेक्स प्लेस, जी मतलब पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वहां पे जाके जी क्या पढ़ा अभी हमने। तो जी अभी हमने क्या पढ़ा? एनारोबिक कंडीशन। क्या पढ़ी हमने? एनारोबिक कंडीशन। तो अगर आपने वहां स्टडी ठीक से की है तो आप ये बता सकते हैं कि एनारोबिक कंडीशन जो है वो कहां हमें देखने को मिलेगी। तो बैक्टीरिया ह्यूमंस में होता है, लेकिन इथेनॉल वाली कंडीशन हम उसमें नहीं देखते। ह्यूमंस में हम देखते हैं तो लैक्टिक एसिड आप लोगों ने इसके अंदर पढ़ा है। उसके अलावा आपने जो एग्जांपल पढ़ा वहां पे क्या पढ़ा? यीस्ट। स्पाइरोगायरा में नहीं, यीस्ट जो है इसका वो बेस्ट एग्जांपल है जहां पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। यीस्ट में इथेनॉल का प्रोडक्शन जो है हमें वो देखने को मिलता है। ये बात समझ आती है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द प्रोसेस जी टेक्स प्लेस। तो ये कहां होती है? एनारोबिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। एनारोबिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है जहां पे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। तो एनारोबिक प्रोसेस जी टेक्स प्लेस। देखिए ध्यान से वर्ड को समझिएगा। प्रोसेस, प्रोसेस आपने कौन सी पढ़ी? प्रोसेस आपने पढ़ी एनारोबिक। और अभी मैंने आपको बताया कि एनारोबिक कहां होती है? हमारी मसल सेल्स में। कहां होती है? मसल सेल्स में। और मसल सेल्स में ये क्या बनाती है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन ये किसको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से इसके एक्यूमुलेट होने की वजह से क्रैम्प्स आते हैं। ये चीज भी आप लोग पढ़ते हैं, ये चीज भी आप लोग पढ़ते हैं। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हुआ क्या हुआ हमारा? ए मसल सेल। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये चीज समझ आती है ना? अच्छा क्वेश्चन है, टॉपिक की डेप्थ में जाके समझा है। अगर आपने एक चार्ट जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर आपने उसको अच्छे से स्टडी किए तो इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन अ सेल। ये भी अभी हमने बात की कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में होगा। एरोबिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर यानी ऑक्सीजन। एयर में क्या है? ऑक्सीजन की बात की गई है। तो ऑक्सीजन कहां पे? ये बात जब होती है प्रोसेसिंग हमारी बॉडी में, कहां होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर हो वो क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। राइट। तो ये कुछ पार्ट्स में इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब देखिए ये टॉपिक जो पूछा गया था वो कहां से पूछा गया? ये चार्ट आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार्ट जो है ये आप लोग एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हो, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। कैसा है ये? इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर कुछ सालों से एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 में से 7 बार, 10 में से 8 बार जो है 10 आउट ऑफ 10 8 टाइम्स 9 टाइम्स जो है एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर सवाल अक्सर पूछा जाने लगा है। राइट। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लेता आता रहूंगा अपनी इस सीरीज के अंदर। तो इसका ये पहला पार्ट है। जल्दी आप लोगों के लिए कुछ और केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं लेके आऊंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए मिलता हूं आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।